हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नए दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सबों का प्यार और सहयोग चैनल को लगातार मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इसी लेसन का 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देख लेंगे। इसमें ये कह रहा है कि 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना काल में और उसके पीछे एक 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को मार्च करना है। तो इसमें से दोनों समूहों को मिलाकर के इसमें ये कह रहा है कि उन समूहों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो मतलब उसके पीछे मार्च कर सकते हैं, दोनों समूहों में मार्च कर सकते हैं समान संख्या की। तो इसमें सबसे पहले ये हम देख लेंगे कि क्या करा अधिकतम संख्या अर्थात अधिकतम। और आप ये देखिए कि HCF में क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म पहले क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म आपको हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक। तो ऐसे ही अगर सबसे पहले हम क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसमें अधिकतम अगर अधिकतम है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो जिसमें अधिकतम नहीं, तो इसमें अधिकतम का मतलब ही हुआ इसका आपको HCF निकाल देना है। और अगर आप इसका HCF निकाल देते हैं, जो इसका HCF होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि 616 और 32 ये दोनों का तो HCF निकालना ही। तो इसमें से ये देख लेंगे कि इसमें से कौन अधिक है। तो अधिक है, जो अधिक है उसमें से जो कम है उससे भाग लगाते हैं हम। यूक्लिड विभाजन में इसी नियम का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें 616 32 से अधिक है, इसलिए 32 से 616 में भाग लगा दिए। तो भाग लगा दिए तो एक बार में भाग लगा तो 32 हुआ, फिर 61 में से 32 को माइनस करेंगे तो 29 होगा। 29 हो गया, ऊपर से उतर गया 6, तो हो गया 296 अर्थात 296। तो इस 296 में देखेंगे कि कितने बार में 32 से भाग लगते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 9 बार में 32 से भाग लग रहा है। 9 बार में 288 हो जाता है। तो 288, इसमें शेष बच गया 8। और 8 जो शेष बच गया है, तो यूक्लिड विभाजन के रूल से हम ये जानते हैं इसका HCF निकालने के लिए जो शेषफल बचता है उससे पहले वाला जो भाजक होता है उस भाजक में शेषफल से भाग लगा देते हैं। फिर तो शेषफल से हम फिर उस भाजक में भाग लगा दिए। भाजक 32 था, 32 में फिर से भाग लगा दिया 8 से। तो 8 से 32 में भाग लगा दिया तो 4 बार में कट गया, 4 बार में हो गया 8 चौके 32। तो ये 32 मेरा हो गया। और इसको आप इस रूप में भी लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन के रूल के अनुसार से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस से। तो भाज्य मेरा पहला वाला भाज्य है 616, 616 बराबर भाजक 32 गुना भागफल 19 हो गया, 19 प्लस शेष 8 बचा। और दूसरे स्टेप में जब इस 32 को हम बना दिए भाज, तो दूसरे स्टेप में हम 8 से भाग लगा, 8 से 8 को बना दिए भाजक। तो भाजक 8 से भाग लगाए तो भागफल 4 हुआ 4 बार में, और शेषफल मेरा 0 हो गया। और उस अनुसार से हम ये भी जानते हैं जब शेषफल जैसे ही 0 हो जाता है तो उस स्थिति में जो भाजक होता है वही मेरा HCF होता है। इसके बाद हम ये देख लेंगे कि इसमें इस रूप से आप इसको चाहेंगे तो अगर आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इस तरीके से सिर्फ बना लीजिएगा। और इसमें देख लीजिएगा जो भाजक है लास्ट वाला जो भाजक है वही मेरा HCF है, तो उसको इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अतः 616 और 32 का HCF 8 है। तो हम 616 और 32 का तो HCF निकाल लिए। और हमको ये कह रहा है कि 616 और 32 ये दोनों टुकड़ी में उन टुकड़ियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो दोनों टुकड़ियों में चल सकते हैं। तो इसमें से इसलिए जो मेरा HCF निकला है अधिकतम संख्या, तो इसलिए HCF 8 है। उसको हम इसलिए मेरा सवाल बन गया, इसको हम इस तरीके से लिख, इसलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें सेना मार्च कर सकते हैं वो 8 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को HCF विधि से HCF निकाल करके हल कर लिए और वो
मेरा स्तंभों की संख्या निकल गया 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक्सरसाइज 1.1 में ही दिया हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें से हमको कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना है और फिर एक भाजक मान करके, भाजक में कोई पूर्णांक मान करके उसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके और उसका वर्ग करके उसको इस रूप में दिखा देना है 3m या 3m+1 के रूप में। तो ठीक, तो हम उसी तरीके से मान लिए हैं। माना कि x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और अब b बराबर 3 मान लिए। अब b बराबर 3 क्यों माने हैं? b बराबर 3 इसलिए माने हैं, यहाँ देख रहे हैं हमको उस पूर्णांक के, जिस पूर्णांक को दर्शाना है उसके वर्ग के रूप में, उसको हम देख रहे हैं उसका 3 के गुणज के रूप में। यहाँ 3m+1 अर्थात 3 है उसका गुणज, इसलिए हम b बराबर 3 माने हैं और ये मेरा भाजक है और x जो पूर्णांक माने हैं वो मेरा भाज्य है। फिर अब जब हम मान के चलिए x मेरा भाज्य है और x इस x भाज्य में भाजक b बराबर 3 से भाग लगाते हैं तो मेरा शेषफल क्या हो सकता है? शेषफल जब भी मेरा होगा वो 0 से तो अधिक होगा, 0 से माइनस में तो शेषफल होता नहीं है। शेषफल 0 से अधिक या 0 होगा या 0 से अधिक, और वो जब भी होगा मेरे भाजक से कम ही होगा। भाजक तो यहाँ 3 माने हैं, तो जब भी होगा शेष 3 से कम ही होगा। तो अर्थात शेषफल जब भी होगा वो 0 से लेकर के 2 तक होगा, या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। 3 तो होगा नहीं, भाजक के बराबर तो शेषफल हो ही नहीं सकता। तो ठीक, अब उसी तरीके से उसको देखेंगे। अब एक एक करके देखेंगे, जब शेषफल 0 होता है, जब शेषफल 1 होता है या जब शेषफल 2 होता है, और उसको इस तरीके से हल करते जाएंगे और उसका वर्ग करेंगे, देखेंगे कि वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं। अब इसलिए हम फर्स्ट नंबर में सबसे पहले ये करेंगे कि देख लेंगे जब शेषफल r बराबर 0 हो, तो 0 की स्थिति में हम देखते हैं इसमें तो भाज्य है x, भाजक है 3, भागफल कोई एक पूर्णांक q हो सकता है, कोई भी q, कोई भी संख्या। तो x भाज्य में जब हम 3 से भाग लगाए और तो उस जब शेषफल, हम तो यही देखे थे, शेषफल जब 0 हो, तो शेषफल जब 0 होगा तो x बराबर 3q होगा। क्यों? क्योंकि 3q प्लस 0 में 3q प्लस 0, तो इसमें जब 0 जोड़ेंगे तो 3q ही होगा। अब इसको ये करेंगे कि उसका हमको ये यहाँ क्या कर रहा है, उसका जो है वर्ग 3m या 3m+1, तो इसीलिए इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के लिए इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हमको पता है बराबर, जिसमें पहले से बराबर लगा रहता है तो उसमें हम कोई एक संख्या में वर्ग नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे तो दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो उसको इस रूप में पहले लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करते हैं तो यहाँ इस तरफ अगर वर्ग करेंगे तो x² और इस तरफ अगर वर्ग करेंगे तो 3q² होगा, और 3q² का वर्ग हो गया आपको 9q²। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि 9q² तो हो गया, फिर तो 9q²। अब 9q² जो है इसमें से हम ये देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि हमको उसको 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है, इसीलिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरा बच गया 3q²। अब q² को क्या करेंगे, हम m मान लेंगे, और इसीलिए यहाँ लिख दिया है जहाँ m बराबर 3q²। तो 3q² को जब हम m मान लिए हैं तो इस 3q² की जगह पर m लिख देंगे,
तब मेरा हो गया 3m। अर्थात अगर वही कोई धनात्मक पूर्णांक हम एक्स स्क्वायर माने हैं तो उसको हम 3m के रूप का वो हो गया। फिर दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे जब मेरा r बराबर अगर 1 हो तब देखते हैं मेरा 3m + 1 के रूप का होता है कि नहीं इसमें। तो देख रहे हैं अगर r बराबर हम 1 मान लिए हैं तो इस स्थिति में जब x बराबर तब क्या होगा भाज्य, तो x बराबर होगा 3q शेषफल r, क्योंकि r तो शेषफल है तो शेषफल r, तो शेषफल मेरा 1 3q + 1। इसमें भी वही करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अर्थात दोनों तरफ वर्क करने पर। तो दोनों तरफ जब हम वर्क करेंगे तो इस तरफ वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इस तरफ वर्क करेंगे तो 3q + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में हमको वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो इसमें जब हम वर्क करेंगे तो इसमें ये फार्मूला लागू हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हमको दोनों में वर्क करना है। तो हम ये फार्मूला तो जानते हैं a + b का होल स्क्वायर। अगर 3q को हम a मान लेते हैं, 1 को b मान लेते हैं, तो मेरा हो गया a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो a की जगह पर 3q है इसलिए 3q² + 2ab, 2a की जगगह पर 3q है 3q, b की जगह पर 1 है 1, तो इसलिए 2, इसका मतलब होता है गुना। इस पॉइंट इसका मतलब ये नहीं समझिएगा आप पॉइंट होता है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई में भी इसका उपयोग करते हैं। तो 2 × 3q × 1 मतलब अर्थात 2ab, 3q माने हैं b 1 माने 2ab + b², b तो माने हैं 1 को इसलिए b²। तो फॉर्मूला मेरा बच गया a² + 2ab + b²। और इधर तो जैसे तैसे हम लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे ये देखेंगे जैसे तैसे लिखते जाएंगे, यहाँ फिर देखेंगे यहाँ x² बराबर, तो इसमें 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 q का स्क्वायर करेंगे तो q² प्लस इसमें करेंगे 3 दूना 6, 6q हो गया प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1। फिर इधर जैसे तैसे लिखते जाएंगे x² प्लस, अब इसमें से देख लेंगे कि 1 को अगर हम छोड़ देते हैं 9q² और 6q में देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। q को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि हमको कहा है उसको 3m या 3m + 1 के रूप में दिखाना है, तो इसलिए इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन ले लिए तो बच गया इसमें 3q² और इसमें बच गया 2q, और यहाँ 1 तो पहले से है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे 3q² + 2q जो मेरा बचा हुआ है इसको फिर हम मान लेंगे m, और अगर हम इसको फिर m हम मान लिए इसलिए यहाँ लिख दिए जहाँ m बराबर इतना इतना है। जब इसको m मान लिए तो मेरा हो गया 3m + 1, अर्थात जब मेरा शेषफल 1 हुआ तो उस स्थिति में उस संख्या का वर्ग हो गया 3m + 1। तो 2 तो मेरा दिख गया है, वो संख्या 3m का रूप का हो सकता है अगर उसका वर्ग करेंगे, अगर फिर उसका वर्ग करेंगे अगर दूसरा शेषफल अगर 1 होता है तो वो 3m + 1 का रूप का हो सकता है। आगे उसी तरीके से इसमें अगर हम r बराबर 2 मानेंगे और x बराबर लिख लेंगे 3q + 2, या x को इस दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो फिर वही फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, इसमें भी 3q + 2 में भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q + 2 का होल स्क्वायर वही होगा a² + 2ab + b², वही फार्मूला बैठ करके फिर ये हो जाएगा x² इधर जैसे तैसे हो जाएगा, इधर 9q² प्लस इधर हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, 12q + 4, फिर इधर हो जाएगा 3, इसमें से क्या करेंगे 3 अगर कॉमन लेंगे +4, 3m + 4। इस स्थिति को अगर हम नहीं भी दर्शाएंगे आगे तो चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ 2 ही चीज़ को दर्शाने के लिए कह रहा है, सिर्फ इस स्टेप को आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। तो यहाँ सिर्फ ये लिख दीजिएगा 3m, इसको सिर्फ दर्शा देना, फिर इसके बाद इसको सिर्फ दर्शा देना, 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम 2 तो दर्शा दिए, इसलिए हम ये लिख लेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक m को 3m या 3m + 1 उसके वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर हम वर्ग करेंगे तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3m या 3m + 1, ठीक। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमको दिखाना था, इस तरीके से आप अगर दिखा देते हैं तो इस सवाल का ये आंसर हो गया।
इसी लेसन में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जिस तरीके से हम पीछे वाला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, बस एक ही अंतर है, पीछे वाले क्वेश्चन में वर्ग किए थे अर्थात स्क्वायर किए थे और इस क्वेश्चन में घन करेंगे अर्थात क्यूब कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कोई एक धनात्मक पूर्णांक, लिख देंगे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर कोई एक और पूर्णांक मान लेंगे जिससे हम a में भाग लगाएंगे। अब उस पूर्णांक को मानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 9 है, तो ऐसा पूर्णांक मानेंगे जो 9 का गुणज हो। तो 9 का गुणज तो 3 है, तो इसीलिए 3 जो है 9 का गुणज है, तो 3 मतलब 3 से 9 में भाग लग सकता है, इसलिए b बराबर 3 माने हैं। तो 3b बराबर 3 माने हैं, तो अगर हम b बराबर 3 मानते हैं, a में b बराबर 3 से भाग लगाते हैं, तो मेरा शेषफल जो भी होगा वो 3 से कम ही होगा और 0 या उससे बड़ा होगा। तो अर्थात मेरा शेषफल को तो r से सूचित कर शेषफल मेरा हो सकता है 0, 1 या 2। फिर क्या करेंगे, अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन का जब प्रयोग करेंगे, r बराबर अगर 0 होगा तो 3 से अगर भाग लगाएंगे a में तो हो जाएगा 3 प्लस 0r अर्थात शेषफल अगर 0 होगा तो 0 को अगर इसमें ऐड करेंगे तो 3 ही होगा। तो बस वही प्रक्रिया है, उसमें तो किए थे, उसमें स्क्वायर किए थे, इसमें क्या करेंगे, इसमें घन कर देंगे। तो वही करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर घन कर देंगे तो a³ हो जाएगा, इधर 3 का होल क्यूब, 3 का जब होल क्यूब हो जाएगा इधर a³ 3 का, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 क्यूब होगा। ठीक, तो a³ इधर 27 क्यूब। अब 27 क्यूब में से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे और 9 जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 9q का क्यूब और 9q के क्यूब को m मान लेंगे और जब 9q के क्यूब को m मान लेंगे तो हो जाएगा 9m। यहाँ लिख लेंगे m बराबर 9q क्यूब लेने पर, तो 9q को क्यूब मानेंगे तो यहाँ 9m हो जाएगा। तो अर्थात जब हम शेषफल 0 माने तो a³ जो है उसका क्यूब 9m के रूप में हो गया। फिर उसी तरीके से जब शेषफल हम 1 मानेंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 यहाँ शेषफल है, शेषफल 1 है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। तो दोनों तरफ जब घन करेंगे, इधर घन करेंगे तो a³ होगा और इधर घन करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब और 3q प्लस 1 का होल क्यूब में फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी के होल क्यूब का और a प्लस बी का होल क्यूब का जब फार्मूला लगाएंगे तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। यहाँ a है और ये b है, तो वही फार्मूला, इसको जब हल कर दिए तो 27 क्यूब हो गया, यहाँ 27 q² हो गया, यहाँ प्लस 9q हो गया और यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर लिए। ये आप लोग जानते ही होंगे हल करने के लिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 को अगर अलग रख लेते हैं तो इन तीनों में से 9 कॉमन आ सकता है, तो इस तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा, यहाँ 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो 3q हो जाएगा, इधर 3q का होल 3q² हो जाएगा, बच जाएगा, इधर q बच जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ जब इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा यहाँ 3q² प्लस q, यहाँ बचा हुआ है प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस तीनों को m जब मान लिए तो 9m प्लस 1 हो गया। तो अगर हम शेषफल अगर r लेते हैं तो उसको हम 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, देखेंगे अगर हम r बराबर 2 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो r बराबर अगर 2 लेते हैं तो वही प्रक्रिया होता है, a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ r की जगह पर 2 हो जाएगा। इसमें भी दोनों तरफ अगर घन कर देंगे तो इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब और
थ्री क्यू प्लस 2 के होल क्यूब को अगर हल करेंगे तो इधर हो जाएगा, इसको 3 क्यू का होल क्यूब इस तरीके से हल करके यहाँ हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, यहाँ 54 क्यू का स्क्वायर, यहाँ 36 क्यू प्लस 8। फिर क्या करेंगे, इस तीनों में से भी 9 कॉमन लेंगे। 9 जब इस तीनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बच जाएगा। इधर 8 का 8 ही बचा रह जाएगा। फिर इस तीनों को हम m मान लेंगे तो हो जाएगा 9m प्लस 8। इधर जैसे तैसे लिखते जाएंगे। अतः मेरा ये दिखाया हुआ चल गया। अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का हम घन किए तो उसको हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दर्शा दिए, इसलिए उसको लिख लेंगे। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही इस क्वेश्चन का हल हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।